परीक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 74th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। और दिस लेक्चर इज प्रिपेयर्ड बाय एंड डिलीवर्ड बाय सचिन कुमार। हम स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस आरबीआई पूर्व डिप्टी गवर्नर को इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? अब यहाँ से आप अगर ऑप्शन को गौर से देखोगे तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों ये डिप्टी गवर्नर हैं। एन श्रीनिवासन, ये भी डिप्टी गवर्नर रिटायर्ड हुए हैं। कहने का मतलब चारों के चारों रिटायर्ड हैं। और लेटेस्ट जो रिटायर हुए हैं वो एन श्रीनिवासन है, ये लेटेस्ट रिटायरमेंट हुई है। जो अपना आंसर है वो क्या है? एस एस मुंद्रा को इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। यानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं क्वेश्चन को। अपने पास आरबीआई के अंदर चार डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। चार डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। कौन कौन है? अभी करंट में 3 है क्योंकि एन श्रीनिवासन रिटायर हो चुके हैं। तो 3 कौन कौन है ये? सबसे पहले फर्स्ट पे कौन है? बीपी कानूनगो। सेकंड है जी, सेकंड कौन है? एम के जैन, महेश कुमार जैन। और थर्ड कौन है? थर्ड इज एंड नेक्स्ट इज माइकल पात्रा। तो करंट में 3 डिप्टी गवर्नर हैं। और हमारे गवर्नर कौन है? गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास। ये हमारे 25वें गवर्नर हैं, 25th गवर्नर है आरबीआई के। अब यहाँ से एक नाम है काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, के जे उदेसी कौन है? ये आरबीआई के अंदर, आरबीआई में फर्स्ट फीमेल डिप्टी गवर्नर थी। जब भी फर्स्ट फीमेल फर्स्ट मेल जो भी ये होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो केजे उदेसी फर्स्ट फीमेल डिप्टी गवर्नर थी आरबीआई के अंदर। और याद रखिए, आज तक आरबीआई में कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं है। यानी अगर आपको गवर्नर के बारे में पूछा जाए तो कभी भी ऑप्शन में अगर फीमेल नाम मिलता है तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। गवर्नर आज तक कोई भी फीमेल नहीं बनी है आरबीआई की। और आरबीआई की जो स्थापना है, आरबीआई के जो एस्टेब्लिशमेंट है, 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। और किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934। और यहाँ से हम और क्या पढ़ सकते हैं? अभी आरबीआई ने एक पॉजिटिव पे पोर्टल लॉन्च किया है। ये किस लिए है? हमने कल की ही क्लास में पढ़ा था। ये चेक्स के फ्रॉड को रोकने के लिए है। 50,000 से ऊपर का कोई भी चेक आता है तो वो पॉजिटिव पे के थ्रू से होकर के गुजरेगा। यानी कि जिस पर्सन को चेक देना है, एक बार मैं बता देता हूँ, ए को अगर बी को चेक देना है तो वो उसको नॉर्मली पहले की तरह चेक तो देगा ही, लेकिन साथ के साथ वो पहले अपने बैंक की एप्लीकेशन के ऊपर इस चेक की डिटेल डालेगा। जब भी ये बी पर्सन उसको बैंक में लगाएगा तो पहले बैंक यहाँ से एप्लीकेशन से वेरीफाई करेगा कि चेक सेम वैल्यू का है या अलग है। अगर अलग होगा तो चेक कैंसिल हो जाएगा। अगर सेम वैल्यू का चेक होगा जो ए ने डिटेल डाली एप्लीकेशन के अंदर, तो ये चेक पास हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको पॉजिटिव पे अच्छे से समझ आएगा। इसके ऊपर मेरी एक स्पेशल वीडियो आने वाली है, तो इसका आप वेट करिए, डिटेल में समझाऊंगा उसमें। नेक्स्ट है जी NIIO। यह किसके द्वारा लॉन्च की गई? पहले तो NIIO आपको पता होना चाहिए। NIA क्या है? ये एन से नेवल
नेवल इन्वेंशन, इन्वेंशन आई से इन्वेंशन और आई से इंडेंजिनियस और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर एक वर्ड है नेवल, नौसेना के लिए है ये। और इन्वेंशन का मतलब नवाचार, इन्वेंटरीज करने के लिए, यानी कि नयापन, नई डिस्कवरी के लिए, और इंडिजिनियस यानी स्वदेशी के लिए। आत्मनिर्भर भारत यहाँ पर आ जाता है। तो आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पोर्टल? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया, आप समझ रहे होंगे नेवल से रिलेटेड है, तो कौन सा मंत्रालय हो सकता है? तो ये मंत्रालय है जी रक्षा मंत्रालय। यहाँ जो मिनिस्टर हैं वो राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह ये मिनिस्टर हैं यहाँ से। लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ये राज्यसभा के सदस्य हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये भी राज्यसभा के सदस्य हैं। और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ये भी राज्यसभा के सदस्य हैं। आपको सिर्फ इतना सा करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे इतना बताइए कि किन किन स्टेट से ये राज्यसभा के सदस्य हैं, ये जो 3 मिनिस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड रेलवे मिनिस्टर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन 2 देशों के बीच शांति समझौते की घोषणा की है? तो कौन कौन से 2 देश है? कि इजराइल और ईरान है, यूएई, जापान, चीन है। कौन से? तो आपको पता होना चाहिए इजराइल और यूएई, इनके बीच में ये समझौता हुआ है, ये पीस एग्रीमेंट हुआ है। और भारत से रिलेटेड इजराइल या इनका क्या रिलेशन है? तो याद रखिए जो बराक 8 जो मिसाइल है भारत और इजराइल का संयुक्त उपकरण है, इकट्ठे मिलकर बनाया गया ये हथियार है बराक 8 मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट, HAMCL और HL के बीच संयुक्त उद्यम निर्माण की मंजूरी किसने दी? HAMCL का मतलब क्या है? हीरो मोटर कंपनी लिमिटेड, यानी हीरो मोटर जो है, और HL से हिताची लिमिटेड। तो ये मंजूरी किसने दी? कोई भी वेंचर बनता है या कोई भी अमेलगमेशन होता है या कोई भी 2 कंपनियों का मर्जर होता है तो उसकी मंजूरी देता है कंपटीशन आयोग, कंपटीशन कमीशन या प्रतिस्पर्धा कमीशन, हम इसको बोलते हैं CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसकी मंजूरी दी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो एक बार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है। और हेड है इसके, हेड है अशोक कुमार गुप्ता, हेड है जी अशोक कुमार गुप्ता। और बना कब था ये, यानी डेट ऑफ बर्थ कब की है, एस्टेब्लिशमेंट कब की है इसकी? इसकी एस्टेब्लिशमेंट है 14 अक्टूबर 2003, 14 अक्टूबर 2003। CII को अगर हम देखें, CII भारतीय उद्योग परिसंघ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो इसके हेड कौन है? उदय कोटक हेड है इसके। और बना कब था? 1895 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो PM होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं इसके तो वो कौन है? राजीव कुमार है। इनसे पहले अरविंद पनगड़िया होते थे, वो फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थे इसके, राजीव पनगड़िया। और बना कब था ये? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को ये बना था। नीति आयोग और हेडक्वार्टर है जी नई दिल्ली के अंदर, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली के अंदर। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। और इसके CEO की अगर हम बात करें तो इसके CEO हैं, काफी फेमस नाम है, अमिताभ कांत। तो ये सारे फैक्ट्स आपको
टिप्स पे होने चाहिए, याद होने चाहिए। नेक्स्ट है स्पेशल रिवाइवल कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया? तो स्पेशल रिवाइवल कैंपेन, जो पॉलिसियां लैप्स हो चुकी थी, जो पॉलिसियां लोगों ने बीच में ही छोड़ दी थी, जिनका प्रीमियम नहीं भरा गया था, उनके लिए चलाया गया है। तो आप समझ सकते हैं, क्या नीति आयोग पॉलिसी बेचता है? नहीं। क्या सीआईआई कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री? नहीं। भारतीय प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? नहीं। तो एक ही कंपनी है यहाँ पर जो पॉलिसी बेचती है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, यानी कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसके बारे में हमें याद होना चाहिए कि LIC ने ये प्लान शुरू किया है। और LIC से रिलेटेड अगर हम पढ़ें तो चेयरमैन है MR कुमार, MR कुमार इसके चेयरमैन हैं। और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। और बना कब था? डेट ऑफ बर्थ क्या है, या एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है? तो एस्टेब्लिशमेंट डेट है 1 सितंबर 1956। 1 सितंबर 1956 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये सारे फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए। और अभी अभी IRDAI, ये जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है उसको रेगुलेट करने वाली एजेंसी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने अभी अभी इन कंपनियों को कोरोना से रिलेटेड एक छोटे छोटे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की परमिशन दी है। और उसका नाम क्या है? पॉलिसी का नाम क्या है? नाम है जी कवच। कवच। नेक्स्ट है जी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो सेल के SS मुंद्रा नहीं, ये तो अभी अभी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बने डिप्टी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। सोमा मंडल जी सेल की नए अध्यक्ष बने हैं। प्रमोद भसीन, कल की वीडियो में ये अपॉइंटमेंट हुई थी, इसका हमें याद रखना है। प्रमोद भसीन जो है ये हेड हैं, अभी अभी अपॉइंटमेंट हुई है, लेटेस्ट 1-2 दिन पुराने अपॉइंटमेंट है। ICRIER, काफी लेंथी नाम है, तो आपको याद होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। इंडियन काउंसिल रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो इसके हेड बने वो प्रमोद भसीन बने। क्या काम करती है संस्था? जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस है भारत के, क्या लेन देन करनी है करेंसी की या पैसे की, तो उसके ऊपर रिसर्च का काम है इनका, प्रमोद भसीन। और नीचे है हर्ष कुमार भानवाला, ये रिटायर हुए हैं किस पोस्ट से? हर्ष कुमार भानवाला जो रिटायर हुए हैं नाबार्ड के ये हेड बने, और नाबार्ड से रिटायर हुए। और कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के ये CEO बने, कैपिटल फाइनेंस इंडिया लिमिटेड के ये CEO बने। ये लेटेस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन 2 SEP 2.0 कार्यक्रम किसके साथ मिलकर शुरू किया गया? ये अटल इनोवेशन मिशन किसका है? ये मिशन है नीति आयोग का। नीति आयोग और ये किसके साथ मिलकर शुरू हुआ है? ये डेल कंपनी के साथ मिलकर शुरू हुआ है, अमेरिकन US बेस्ड कंपनी है। और नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और SEP की फुल फॉर्म क्या है? SEP की फुल फॉर्म है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0, यानी स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी की फील्ड में इन्वेंटरी के लिए या उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। ये कार्यक्रम शुरू किया गया है डेल कंपनी के साथ मिलकर। नेक्स्ट है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये तिब्बत के स्पिरिचुअल गुरु हैं दलाई लामा, इनके द्वारा लिखी गई। नीना रॉय के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है अमेजिंग अयोध्या। ये हमें याद रखना है। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, चेतन भगत इज ऑल्सो अ राइटर, ये भी एक लेखक है। नेक्स्ट है जी हाल ही में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो ये इस देश के राष्ट्रपति हैं रूविन रिवलिन, प्रेसिडेंट है रूविन
रिवलिन और पीएम है बेंजामिन नेतान्याहू। बेंजामिन नेतान्याहू रूस के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। कौन है ये? तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। जापान के हैं शिंजो एबे और भारत के हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है जी, चुनक्कारा रमनकुट्टी का हाल ही में निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये गीतकार थे, ये हमें याद रखना है, गीतकार थे ये। तो जब भी कोई निधन से रिलेटेड न्यूज आती है या ओबिचुरी से आती है तो उसको हम सिर्फ फील्ड याद रखनी होती है। तो ये गीतकार थे, मलयालम गीतकार थे। फिट इंडिया फ्रीडम रन किसके द्वारा आयोजित की गई? तो फिट इंडिया फ्रीडम रन। अब फिट इंडिया यानी हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। और अपने हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। और हमारे स्वास्थ्य सचिव कौन है? सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी है जी अजय कुमार। अजय कुमार हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं। खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री है जी हमारे, ये अपना आंसर है खेल मंत्रालय। खेल मंत्री है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री है। रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। और यहाँ पर एक पॉइंट करेक्ट कर लेंगे, जो ये अजय कुमार है ये रक्षा मंत्री, अजय कुमार है जो ये रक्षा मंत्रालय में सचिव है। और स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव कौन है? इसको आप याद रखिए, राजेश भूषण है। राजेश भूषण है। इसको अभी करेक्ट कर लेंगे, जो रक्षा मंत्रालय में सचिव है वो अजय कुमार है। ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, इसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और जो स्पोर्ट सेक्रेटरी है, अगर हमने इन दोनों को पढ़ लिया तो खेल सचिव भी हम पढ़ लेते हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर किनका नाम आएगा? तो ये है राधे श्याम। राधे श्याम जो है वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है। और अगर ये कंप्लीट नाम आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर, तो यूथ अफेयर्स के अगर सेक्रेटरी पूछेंगे तो वो उपमा चौधरी हैं। स्पोर्ट्स अफेयर के हैं राधे श्याम। स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं राजेश भूषण और रक्षा मंत्रालय के हैं अजय कुमार। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है जी, इनमें से किसको हरमल मिर्च, मोयरा केले और खाजे यानी खजूर टाइप फ्रूट्स होता है, तो मीठा फ्रूट है। तो जीआई इंडिकेशन टैग मिला। जीआई इंडिकेशन टैग क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में उस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है, यानी कि ब्रांड क्रिएट करने के लिए दिया जाता है। तो ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट हैं गोवा के। इसको एक बार पढ़ लेंगे, मोयरा केले, हरमल मिर्च और खाजे। और जम्मू कश्मीर के अंदर अभी अभी किसको जीआई टैग मिला है? सैफरन को। सैफरन को यानी कि केसर को। केसर को जीआई टैग मिला है, ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार ने चलाई गई? किस राज्य सरकार ने चलाई है? तो ये असम की सरकार ने चलाई है। और इसके तहत क्या होगा कि 830 रुपए पर मंथ महिलाओं को दिए जाएंगे। जो गरीब तबके के हैं उनको दिए जाएंगे 830 रुपए, यानी कि एक हिसाब से ही 10,000 रुपए सालाना सरकार की तरफ से हेल्प की गई है। 830 रुपए महीना। और इसके अंदर कंडीशन कुछ ऐसी लगाई गई है कि जो फैशन प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट, कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट ना हो, 4 व्हीलर ना हो, ये सारे के सारे, कि कोई बड़ा मकान ना हो, बड़ा प्लाट ना हो, ये सारी इसके अंदर कंडीशन रखी गई है कि गरीब तबके को इसका बेनिफिट दिया जाए। तो 830 रुपए दिए जाएंगे अरुणोदय योजना के तहत असम को। और सेम टाइप की स्कीम चलाई थी आंध्र प्रदेश ने, उसका नाम क्या था? वाईएसआर चेयुथा। ये स्कीम चलाई है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और अगर यहाँ से आप राजस्थान को डिस्कस करना चाहो तो राजस्थान की सरकार ने जो स्कीम चलाई है वो इंदिरा रसोई योजना। रसोई योजना
इंदिरा रसोई योजना, तो आपको इसका ध्यान रखना है, ये राजस्थान की स्कीम है। केरल का के अंदर जो जल जीवन मिशन का टारगेट रखा है वो 2023 का है, और देश भर का जो जल जीवन मिशन का टारगेट है वो 2024 का है। जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर को या हर घर को नल से जल सुविधा के तहत पानी पहुंचाने का टारगेट रखा है। देश भर का है 2024 और केरल का है 2023। नेक्स्ट है जी, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया गया 13 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया था। इसको हम एक बार कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। 1 तारीख को कौन सा दिवस मनाया गया था? नेशनल डे, या हम इसको बोल सकते हैं मुस्लिम वुमेन राइट डे, मुस्लिम वुमेन राइट डे। इसके बाद 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, हिरोशिमा शहर के ऊपर अमेरिका ने न्यू एटम बम गिराया था। और उसके बाद 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, स्वदेशी मूवमेंट को अवेयरनेस के लिए। और हैंडलूम सिटी, या हम इसको बोल सकते हैं हथकरघा शहर, किसको बोलते हैं? पानीपत को। पानीपत इज हैंडलूम सिटी, पानीपत इज हैंडलूम सिटी। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। उसके बाद 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे, बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद 12 अगस्त को एलिफेंट डे, एलिफेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन 12 अगस्त को ही जो बर्थडे मनाया जाता है विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, इनको फादर कहा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम का, यानी भारत के अंदर रिसर्च होते हैं उनके जनक माने जाते हैं। 12 अगस्त को और 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे के सारे डेज अच्छे से याद हो गए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और अच्छा मैटर और अच्छा कंटेंट आप तक लेकर आ सकें। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हेल्दी रहिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।